अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे जहाँ पे भी होंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। व्लॉग का स्टार्ट सुबह किया है, लेकिन सुबह जो है ना धुंध देखें और ठंड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर रात सारी जो है ना हल्की हल्की बारिश होती रही है, कल भी सारा दिन हल्की हल्की बारिश होती रही है, जिसकी वजह से सर्दी बढ़ गई है। मुझे तो वैसे भी सर्दी जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगती है ना। ये देखें, यहाँ पर ना ठंड की वजह से ना कितना सन्नाटा है ना, कोई भी नहीं घरों से बाहर निकलता। बस कोशिश होती है कि ना सर्दी में ना बस कंबल रज़ाइयाँ लें और अंदर बैठ जाए ना, लेकिन जो काम करने हैं वो तो फिर करने ही पड़ते हैं, मजबूरी होती है। तो यहाँ पर मुझे सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही है और लेकिन काम तो करना ही है। बारिश की वजह से ना बहुत ज़्यादा कीचड़ और खिलारा हो गया था, तो फिर मैंने पहले उसको अच्छी तरीके से धो लिया और धोने के बाद फिर मैंने इसमें वाइपर मार दिया था ना। तो ये मेरा टेरेस है ऊपर का, जिसकी सफाई मैं कर रही हूँ। तो बाहर की धुंध और सर्दी देखकर तो मुझे और सर्दी लग रही है ना। फिर जब मैं ऊपर का सारा काम ख़त्म करके नीचे आई तो मैंने देखा कि गैराज भी जो था ना वो बहुत गंदा हो रहा था। पहले तो मेरा इरादा था कि मैं धोऊँ ना, सिर्फ इसमें झाड़ू दे के कपड़ा मार दूँगी। लेकिन जब मैंने देखा कि मिट्टी बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात को बारिश होती रही है, कल भी सारा दिन बारिश थी, तो बाहर से जो है ना वो फिर बाइक लेके आए और साइकिल आ रही है और मोटरसाइकिल आ रही है ना, उस वजह से ना मिट्टी बहुत ज़्यादा आ गई थी ना। पैर भी काफ़ी मिट्टी वाले लेके आए हुए थे, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो जिस पाइप लगा के ना इसको धो ही देती हूँ। 2-3 दिन से मौसम इतना ख़राब हो रहा था, जिसकी वजह से ना फिर मैं झाड़ू पोंछा ही कर रही थी ना, धो नहीं रही थी। क्योंकि मौसम देख के ना मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा आज हिम्मत करते हैं और इसको धो देते हैं ना। गर्मियों में तो रोज़ ही तकरीबन ये धुलता है, लेकिन सर्दियों में फिर ठंड की वजह से ना मैं इस ज़रा कम ही पानी वाले काम जो है ना कोशिश करती हूँ कि ज़रा सा इग्नोर करूँ ना। धूप निकलती है तो फिर तो लाजमी करती हूँ। खैर मैंने यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से धो लिया था। धोने के बाद मेरी कोशिश थी कि वाइपर के साथ इसको अच्छे तरीके से सुखा दूँ, ताकि फिर ना वो पानी और कीचड़ है ना। अच्छा, अगर मैं इसको अभी धो के वाइपर मार के खुश्क करके अंदर गई हूँ, थोड़ी देर बाद फिर वो बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और फिर पानी। खैर फिर मैंने कहा अब मैं नहीं इसको करती, क्योंकि ये तो मौसम ऐसा है, सारा दिन ही ऐसे रहेगा। फिर जितना मुझसे हो सका मैंने बाहर का उसको वाइपर के साथ खुश कर दिया था और उसके बाद फिर मैं अंदर के कामों में लग गई थी। 2 पोर्शन है तो नीचे का इतना ज़्यादा खिलारा नहीं डलता, लेकिन ज़ाहिर है करनी तो पड़ती है सफाई। रूम्स जो हैं वो इतने नहीं गंदे होते कि रूम्स की कोशिश होती है कि 1 से 2 दिन जो है ना वो मैं निकाल लूँ, लेकिन फिर भी मुझे जो है ना डस्टिंग डेली करनी पड़ती है। और गैराज हो गया, स्टेयर्स हो गई, ये तो डेली का काम है ना। तो इसमें मेरा काफ़ी टाइम सिर्फ सफाइयों में लग जाता है कि पहले ऊपर का करो फिर नीचे का करो, बस इस तरह ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं गजरेला बनाऊं। दूध जो था ना वो काफ़ी जमा हुआ था, तो मैंने कहा चले आज बनाते हैं ना। तकरीबन 3 किलो, 3-3.5 किलो दूध जो था वो निकला फ्रिज में से, तो मैंने कहा चलें आज इसका ना गाजर की खीर बनाते हैं ना। इसको गजरेला कह लें या गाजर की खीर कह लें। इसमें मैंने चावल जो थे वो भिगो दिए थे, 1 प्याली मैंने इसमें चावल के भिगो दिए थे और फिर उसको दूध में पका लिया था। आप ना जब इसको गजरेला, इसकी रेसिपी मैं आपकी पूरी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे जब ना ये दूध उबलता है ना, तब तक आपको ख्याल रखना पड़ता है कि दूध उबल के गिर ना जाए ना। लेकिन जिस वक्त इस तरह पकने लग जाता है ना, फिर आप मीडियम फ्लेम कर दिया करें और उसमें आपने फिर गाजरें डाल दी हैं। फिर ये चावल और गाजरें जो है ना वो फिर मीडियम फ्लेम पे पकती रहती है ना, फिर वो उबलती नहीं है और ना ही वो नीचे लगती हैं। लेकिन जिस वक्त ये पोजीशन आ जाती है ना कि गाजरें भी गल जाएं और चावल भी गल जाएं, तो आपने जब चीनी डालनी होती है ना, फिर आपको ख्याल रखना पड़ता है कि ये नीचे ना लगे ना। तो इस तरह ये पक रही थी, मैं इसको हिलाती जा रही थी और मुझे इसको गाढ़ा भी करना था और जो गाजरें थी, चावल थे और अच्छी तरह से इसको पका लेना था। ये देखें कितनी अच्छा कलर आ गया था इसका पक पक के। अच्छा, इसमें मैंने इलायची भी 3 से 4 जो थी ना, इलायचियों को भी मोटा मोटा सा कूट के वो डाला था। आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। बहुत मज़े की बनी थी। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें जी, मैंने इसको निकाल लिया था डिश में और फिर मैंने इसको बादामों के साथ जो था ना वो गार्निश किया था।
इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों में इस टाइप की चीज़ें मैं बहुत दिल करता है खाने का, जैसे गाजर का हलवा हो गया, गजरेला हो गया, ये तो मैं अक्सर ही बनाती रहती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बना के फ़ारिग हुई तो फिर मैंने ना फ्रिज सुबह से बंद किया हुआ था, क्योंकि आज मेरा इरादा था कि मैं ना फ्रिज की सफाई करूँगी। लेकिन इसमें ना काफ़ी टाइम लग गया मुझे। वैसे भी सर्दियों के दिन इतने छोटे हैं कि बस घरों की सफाइयों और पकाने में ही ना सारा टाइम निकल जाता है। फ्रिज मैंने बंद किया हुआ था, तो फिर मैंने कहा चलें, अब मैं किचन से तो फ़ारिग हो गई हूँ, तो अब मैं ना फ्रिज को साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं जितनी भी मेरी चीज़ें थी फ्रिज की वो मैं निकाल रही थी। मैंने कहा इनको निकाल लेते हैं ताकि इसकी सफाई जो है ना वो अच्छे तरीके से मैं कर सकूँ। इसमें फ्रिज में मेडिसिन्स रखी हुई होती हैं, तो फिर मैंने कहा कि वैसे तो मैं देखती रहती हूँ, चेक करती रहती हूँ, जो एक्सपायरी डेट होती है ना उनको लाजमी मैं चेक करती हूँ ना। तो यहाँ पर मेडिसिन्स वगैरह थी रखी हुई, वो भी मैंने सारी निकाल दी थी। मैंने कहा कि इसको देख लेते हैं कि कोई एक्सपायर ना हो गई हो। तो वैसे तो ऐसा मौका ही नहीं आता कि एक मेडिसिन अगर आती है तो उसको ज़रा वो इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन अगर वो बच जाए तो फिर उसको ध्यान में रखा करें कि कहीं उसकी डेट ना निकल जाए ना। यहाँ पर मैंने फ्रिज में से हर चीज़ निकाल दी थी और फिर अब मैं उसकी अच्छे तरीके से सफाई कर रही थी। ये फ्रिज जो है ना बहुत टाइम लेता है। घर के सारे काम एक तरफ और फ्रिज को काफ़ी टाइम लग जाता है साफ़ करने में ना। वैसे तो ये हर दूसरे तीसरे दिन मैं इसमें कपड़ा मारती हूँ और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो फ्रिज में जमा होती रहती हैं वो मैं निकालती रहती हूँ। लेकिन महीने में 2 से 3 दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे जो है ना फ्रिज को काफ़ी टाइम देना पड़ता है ना फ्रिज की क्लीनिंग में। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें निकाल दी थी और मैं अच्छे तरीके से पहले मैंने उसमें जो लिक्विड सोप था उसके साथ फ्रिज को साफ़ किया और फिर सादे कपड़े के साथ साफ़ किया। फ्रिज में से जितनी चीज़ें निकली थी वैसे तो धो धा के साफ़ करके मैं रखती हूँ, लेकिन फिर कभी ऐसा हो जाता है कि अचानक से कोई चीज़ आती है तो आप उसको वैसे ही शॉपर्स में रख देते हैं फ्रिज में ना। हर घर में इस तरह होता है कि डेली जो है ना वो आप नहीं कर पाते हैं ना, या आपको इतना टाइम ही नहीं मिलता कि आप हर चीज़ को धोएं और साफ़ करें और रखें ना। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ के साथ उसको रखती रहूं। लेकिन जब हफ्ते बाद जब आप दोबारा से फ्रिज की क्लीनिंग करते हो ना तो फिर कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुछ ख़राब हो गई होती हैं जिनको आपने वेस्ट करना होता है। कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो आप सोचते हैं कि अब मेरे इस्तेमाल में नहीं है, चलो मैं किसी को दे देती हूँ, चलो किसी और के काम आ जाएंगी। बस इस तरह ना फिर अक्सर ही फ्रिज का ना क्लीनिंग करनी पड़ती है ना, फ्रिज को भी बहुत टाइम देना पड़ता है। यहाँ मेरा फ्रिज जो है ना वो बिल्कुल क्लीन हो गया था, हर चीज़ मैंने साफ़ करके रख दी थी यहाँ पर। तो बस यहाँ पर ख़त्म हो गया था मेरा फ्रिज का काम, और ये सारे काम घर के काम करते और फ्रिज की क्लीनिंग करते करते ना मुझे तो शाम हो गई ना। बीच में ही मैंने बच्चों को स्टडी करवाई थी, वो मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी। बच्चों को मैंने पढ़ाया, साथ साथ उनको कुछ खाने को दिया। तो इस तरह मेरा सारा दिन जो है ना वो गुज़रा। अच्छा, अब जो था ना रात का टाइम था और मैं सोच रही थी कि अब क्या बनाऊँ, कुछ ऐसा बना लूँ जो झटपट से बन जाए ताकि बच्चे जो है ना वो खा लें। क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो मेरे चावल शौक से नहीं खाते। आज मैंने कहा चलें चावल बना लेती हूँ, फ्रिज में थोड़ा सा सालन पड़ा था तो वो कहने लगे मैं उसी से खा लूँगा ना, और जो गजरेला बनाया है वो मैं टेस्ट कर लूँगा। तो मैंने कहा चलो फिर बच्चों के लिए ना मैं चावल बना देती हूँ। मटर मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने मटर निकाले, और ये दही भी पड़ा था तो मैंने कहा इसका रायता बना लेती हूँ, तो बच्चे जो है ना वो चावल खा लेंगे। यहाँ पर रायता मैंने बना के रखा। ये मैं एक लेके आई थी ज़ीरा पाउडर, ये रायते के लिए था। ज़ीरा रायता इसका नाम है, बहुत मज़े का बनता है, अच्छा टेस्ट बनता है अगर इसको दही में डाल के आप करें ना। यहाँ पर मैं मटर डाल के जो ना, अच्छा आलू भी नहीं थे तो मैंने सोचा अब आलू भी नहीं है, अब क्या करूँ चावलों में क्या डालूँ। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं मटर ही डाल लेते हैं। यहाँ पर ना मैं लाल मिर्चों का बिल्कुल यूज़ नहीं किया, यहाँ पर मैंने काली मिर्चें और सफ़ेद मिर्च जो है ना वो डाली है, और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली हैं। यहाँ पर पानी डाल के ना मटरों को अच्छी तरीके से मैं भून रही थी कि मेरे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं और मटर भी जो है ना वो गल जाएं, सारे गल जाएं ना यहाँ पर अच्छे तरीके से। तो फिर इनको मैंने ढक दिया था। मिर्च मसाले जो भी मैंने डाला था, अच्छा इसमें मैंने 2 लेमन पड़े थे, वो लेमन भी मैंने काट के डाल दिए। तो यहाँ पर ना फिर मैंने इनको ढक दिया ताकि ये गल जाए ना। जब ये मेरे यहाँ पर टमाटर भी आप देखें अच्छे तरीके से मैश हो गए थे और
साथ में मटर भी मेरे गल गए थे। तो अब मैंने इसमें डाल दिया पानी। पानी आप चावलों के हिसाब से डालेंगे कि जितने आप चावल बना रहे हो उस हिसाब से आपने पानी डालना है। पानी जब पकने लगा तो मैंने इसमें चावल डाल दिए थे। अच्छा, मेरे पास ना मेरे गमले में पुदीना लगा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा पुदीने के पत्ते वहाँ से तोड़ के ना वो भी इसमें डाल दिया। ज़रा सा जर्दे का रंग डाल के ना मैंने इसको दम लगा दिया था। बहुत मज़े के चावल बने थे। तो ये इस तरह मेरा आज का सारा दिन गुजरा। उम्मीद करती हूँ कि आज की रूटीन आपको मेरी पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे कल एक नए दिन एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।